अगर आप मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके अपनी किसी भी इच्छा को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप केवल 5 सेकंड में अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके केवल 7 दिन में अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे मुझे हर बार रिजल्ट मिला है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है और इसकी मदद से लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है और आप भी इस टेक्निक की मदद से अपनी किसी भी इच्छा को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है SATS यानी SATS यानी स्टेट अकिन टू स्लीप। ये एक ऐसी रिलैक्स्ड और ड्राउजी स्टेट होती है जिस वक्त आप जो कुछ भी विजुलाइज करते हैं बिल्कुल वही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होता है। हमारे ब्रेन के 5 ब्रेन वेव स्टेट होते हैं, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, जिसमें से गामा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली ब्रेन वेव स्टेट है। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तब आपके दिमाग में गामा ब्रेन वेव स्टेट फ्रीक्वेंसी चलती है और जब आप सोते हैं तब आपके दिमाग में डेल्टा ब्रेन वेव स्टेट चलती है जो सबसे स्लो होती है और इससे जस्ट ऊपर होती है थीटा स्टेट। इसी स्टेट को कहते हैं ड्राउजी स्टेट, जो सोते समय हमारे दिमाग में फ्रीक्वेंसी चलती है और इसीलिए SATS टेक्निक सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करती है क्योंकि इस वक्त हमारा ब्रेन वेव बहुत ही स्लो फ्रीक्वेंसी में रहता है और इस वक्त जो कुछ भी हम विजुलाइज करते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, बिल्कुल वही मैनिफेस्ट होता है क्योंकि इस वक्त हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में घुस सकते हैं क्योंकि जो विचार रात में सोने से पहले हमारे दिमाग में आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो विचार जो दिन में हमारे दिमाग में आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि SATS को कभी भी दिन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस टेक्निक को रात में सोने से पहले केवल इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी आप सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, बिल्कुल वही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होता है। तो अब बात करते हैं कि SATS टेक्निक को प्रैक्टिस करने का सबसे सही तरीका क्या है। SATS टेक्निक को सही तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिलैक्स्ड स्टेट में आना पड़ेगा। रिलैक्स्ड स्टेट में आने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर 100 से लेकर 1 तक गिनती करके आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके जोसे सिल्वा अल्फा स्टेट में आने के लिए लोगों की मदद करते थे। तो आपको करना क्या है, रात में सोने से केवल 5 मिनट पहले आपको आंखें बंद करके लेट जाना है, मेडिटेशन करना है या फिर डीप ब्रीथिंग करके अपने दिमाग को शांत करना है, अपने कॉन्शियस माइंड को शांत करना है या फिर 100 से लेकर 1 तक गिनती करके आपको अपने दिमाग को शांत करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त आपको सोना नहीं है, एक्टिव रहना है और जैसे ही आपका दिमाग शांत हो जाए, आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं आ रहा है, तब आप 5 से 30 सेकंड के लिए अपनी इच्छा को सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे, यानी आपको विश फुलफिल्ड वाली स्थिति में जाना है जैसा कि नेविल गोडार्ड कहते हैं। तो आपको क्या विजुलाइज करना है, आपको ये सोचना है कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और आपको उसको बिल्कुल रियल तरीके से फील करना है जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या विजुलाइज करेंगे कि लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं अच्छे मार्क्स के लिए, आपकी मॉम आपसे बहुत खुश है और वो आपको खुशी से देख रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है। इस तरीके से आप एक सीन क्रिएट कर सकते हैं और हर दिन उसको विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत एफर्ट लग रहा है सोचने में, विजुलाइज करने में, इसका मतलब कि आप पूरी रिलैक्स्ड स्टेट में नहीं आए हैं और आपको और रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ही नेचुरल स्टेट होनी चाहिए कि आप आसानी से विजुलाइज करें 5 से 30 सेकंड के लिए और उसके बाद फिर आपको सो जाना है क्योंकि जब आप विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में पहुंचेंगे, जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से विजुलाइज करेंगे, तब आपके चेहरे पर स्माइल आ जानी चाहिए क्योंकि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और आप बहुत खुश हैं अपनी इच्छा को देखते हुए। इस टेक्निक को कम से कम आपको 7 दिन तक तो करना ही है या फिर मैक्सिमम आप 21 डेज तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये टेक्निक कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में अपनी इच्छा का कोई एक वर्ड ज़रूर लिखें। जैसे कि आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो एग्ज़ाम सक्सेस लिखें, अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मनी सक्सेस लिखें, अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लव सक्सेस लिखें, अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जॉब सक्सेस लिखें, अगर आप बिजनेस में ग्रोथ पाना चाहते हैं
तो बिजनेस सक्सेस लिखें। इस तरीके से अपनी इच्छा के साथ सक्सेस जरूर लिखें ताकि आपकी इच्छा जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो और हम सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करें। अगर आपको एफर्मेशन लिखना नहीं आता है तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक से सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशन लिख सकते हैं और अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी मदद लेना चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में तो नीचे दिए गए कैलेंडली लिंक से कॉल बुक करके मेरे से बात कर सकते हैं और मैं आपकी मदद करूंगा आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।